राज भाई से बात शुरू करूंगा। राज भाई, ये तो गाना सिनेमा में गाना था, बिछड़े सभी बारी बारी। यहां तो बारी बारी में नहीं, यहां तो लग रहा है कि मतलब 3 दिन और मामला साफ। तेजस्वी से लेके अखिलेश यादव से लेके ममता बनर्जी से लेके उद्धव ठाकरे तक सब कह रहे कि भाई राहुल गांधी केजरीवाल में चुनना है, बोले केजरीवाल, राहुल गांधी नहीं। ये तो मतलब सब आपको जंगल में छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कहां अभी 6 महीना पहले हाथ में गंगा जल लेके तुलसी पत्ता लेके कसम खा रहे थे कि तुम्हें हमारी कसम, हम लोग साथ रहेंगे। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक शब्द सही नहीं है कि वो हमें जंगल में छोड़ रहे हैं, मगर ये जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है वही लोग जंगल में जा रहे हो। मैं नहीं समझता कि ये समय मैं ये नहीं समझता कि इस समय समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता जी की टीएमसी हो, चाहे कोई हो, अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो दिक्कतें पड़ेंगी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है कि 3 दशक से ज्यादा भी उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक अस्तित्व बचा हुआ है। 2 बार हो गए। हम नहीं चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि तीसरी बार भी समाजवादी पार्टी सरकार में ना आए। हमने बड़ा दिल दिखाते हुए मिल्कीपुर में कह दिया, भाई ठीक है, आप जीते, अच्छी बात है। हमारा मकसद किसी पार्टी को हराना नहीं, हमारा मकसद देश को बचाने का है। और उस बचाने के लिए अगर हम बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं तो निभाएंगे। और कहते ही हैं, बड़ों को चाहिए क्षमा, छोटन के उत्पात। तो मेरा कहने का मतलब, उत्पात एक कहानी कह दी, हालांकि ये किसी भी लीडर के लिए सही नहीं होता और मेरे जैसे के लिए कहना भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी कहा जाता है। मैं ये जान रहा हूं कि दादा ये जो क्यों कर रहे हैं मुझे ही नहीं समझ आ रहा। देश में इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो कहा अच्छा नहीं लगता। वो 2 मुख्यमंत्री रहे और एक पार्टी के नेता हैं, अच्छे एमपी हैं उनके पास, लेकिन वो अगर ऐसे कहेंगे कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इससे क्या है, जनता के आगे आपकी क्रेडिबिलिटी घट जाती है। वैसे ममता जी के लिए, ममता जी का एक स्थान है, देश की राजनीति में स्थान है, और मैं नहीं समझता कि उन लोगों टीएमसी वालों को भूलना चाहिए, वो कांग्रेस से ही गई है। बस एक बात जरूर कहूंगा विनम्र तरीके से, अब छत्रपों का अगर ये जो कार्य ऐसा करेंगे तो मैं दावे के संग कहता हूं कि दिक्कतें आएंगी। ठीक हम तो जहां कमजोर हुए ही, हाँ। लेकिन इनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। और ये ठीक है, आपको मैं समझ गया। कांग्रेस जो राज भाई ने कहा नहीं, उसका वो उसके आगे मैं जोड़ दे रहा हूं उनसे क्षमा याचना के साथ कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमारा जो होगा होगा, लेकिन तुम्हें लपेट लेंगे। खैर, मैं आशीष चतुर्वेदी के पास आऊंगा। ये अचानक से सारी रीजनल फोर्सेस, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, मतलब बारी बारी से बोले कांग्रेस से टाटा बाय बाय, हो गया, चलो गो। ऐसा क्या हो गया? आपको मान लीजिए दिल्ली में जब कांग्रेस और केजरीवाल दोनों लड़ रहे थे तो सपा निरपेक्ष भी रह सकती थी। नहीं, सपा यह भी कह सकती थी भाजपा को हराओ, यहीं तक बात रखती। उसने कहा केजरीवाल को लाओ, यानी राहुल गांधी और केजरीवाल 2 में चुनना, बोले हम केजरीवाल को चुनेंगे, राहुल गांधी रिजेक्टेड। और यही बात सबने कर दी। आशीष जी, इसके पीछे कोई रणनीति? और वो अभी तक आपका ताबीज बांधे हैं उत्तर प्रदेश में, कम से कम कह रहे मिल्कीपुर में भाई ये लोग लड़ेंगे, हम इनके समर्थन में रहेंगे। अमिताभ जी, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी जब गठबंधन बनता पुराना है तो उसमें क्या होता है कि गठबंधन में आपकी कुछ सीटें ऐसी होंगी जो जहां आप मजबूत होंगे और आप थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, और जिनसे आप गठबंधन करेंगे आप उनको सीटें वहां देंगे। और वैसा ही जो है आप अपेक्षा करेंगे कि जो आप जिससे गठबंधन कर रहे हैं, जहां वो मजबूत होगा वहां वो आपको कुछ सीटें जरूर देगा। लेकिन यहां कांग्रेस ने, आप देखिए, जब गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन होता है, और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, किस तरीके से जो उनका जो प्रदेश का नेतृत्व था उसने क्या रवैया अपनाया, कैसे बयान दिए। उसके बाद फिर हम हरियाणा के चुनाव में गए, फिर राजस्थान के चुनाव में गए, तो हर जगह ये देखा गया कि जितने गठबंधन के साथी थे, कांग्रेस उनको साथ लेकर के नहीं चल पाई।
अब उसमें वजह उनके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो उनके प्रदेश का नेतृत्व था उसकी रही, और उसको जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व था वो उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाया, मैनेज नहीं कर पाया। और उसके चलते आपने देखा कि फिर कहीं ना कहीं जहां प्रादेशिक दल जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत थे, फिर जब उन्होंने देखा कि जब आपने उनको जो है सीटें नहीं दी, तो फिर आप ये अपेक्षा करें कि जहां वो मजबूत हैं वहां वो आपको सीटें दें, तो ये ऐसा इस तरीके की अपेक्षा करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं रह जाता, प्रैक्टिकल नहीं रह जाता। आशीष भाई, यहाँ मसला ये नियम लागू नहीं होगा। मैं एक छोटी बात कह के लतीफ साहब के पास चलूंगा। यहाँ ये बात इसलिए लागू नहीं होगी क्योंकि दिल्ली में न ममता जी ने सीट मांगी, ना अखिलेश जी ने सीट मांगी, ना तेजस्वी जी ने सीट मांगी, ना उद्धव ठाकरे ने सीट मांगी। वो सब बोले कि केजरीवाल जिंदाबाद। ये ज्यादा बड़ा खेला है भैया। यहाँ सीट की तो लड़ाई नहीं है, यहाँ हरियाणा नहीं है ना महाराष्ट्र। सबने कहा बिना शर्त। राहुल गांधी और केजरीवाल खड़े हैं, बोले केजरीवाल ओके, राहुल गांधी रिजेक्टेड। ये खेला हो गया। यहाँ कहां सीट मांगी कि कांग्रेस ने देने से मना किया तो हम केजरीवाल के घर चले गए? ऐसा तो हुआ ही नहीं। देखिए वहां तो बिल्कुल सीधी लड़ाई जो है, क्योंकि वहां कांग्रेस उस तरीके का होल्ड रखती ही नहीं है। समझ गए, ठीक, मैं समझ गया भैया, समझ गए। मैं ठीक बात है, आप कह रहे हो जी, वही जीतना है तो सबने उनको पहले ही जो है। अब ये समाजवादी पार्टी की टिप्पणी कांग्रेस इस पर को गुने विचार करे, वो करे भाई जब आपकी स्थिति नहीं है चुनाव लड़ने लायक, जीतने लायक, तो आपको सपोर्ट करके क्या करेंगे बताइए? जो गठबंधन कि सबसे बड़ी पार्टी जो चुनाव में है उसके साथी दल उसके लिए करे कि आपकी तो स्थिति नहीं, आप क्या चुनाव लड़ेंगे? सोचिए, ये बात भाजपा कहे तो समझ में आती है, आम आदमी कांग्रेस कह रहे, सपा कह रही। खैर लतीफ साहब, आपने तो ये इंडिया गठबंधन में बिल्कुल बड़ी तीव्रता का भूकंप ला दिया। महाराष्ट्र तक से मामला बिल्कुल चकाचक हो रहा है। उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मतलब आप लोग तो, और साथ में ये और कह रहे हो कि कांग्रेस तो भाजपा की बी टीम है, उसके उम्मीदवार तो भाजपा वाले लड़ा रहे हैं। मतलब कांग्रेस के जड़ में मट्ठा डालने पे लगे हो आप लोग सब। देखिए अमिताभ जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है और दिल्ली के चुनाव की बात है, तो दिल्ली के चुनाव में अगर आप जनता के रुझान को देखेंगे और जनता के बीच जो कांग्रेस की स्थिति है उसको देखेंगे, तो कहीं से भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रासंगिक नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के बीज बोए हैं अभी तक, वो उसी का परिणाम, उसी का फल उनको मिल रहा है। हम जहां तक समझते हैं कि जब आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर आई थी लोकसभा चुनाव के अंदर, तब हमने ये बात पहले दिन से स्पष्ट करके रखी थी कि ये जो इंडिया अलायंस बन रहा है अमिताभ जी, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, इसका स्टेट्स के चुनाव से कोई मतलब नहीं होगा। और ये कांग्रेस पार्टी ने इस बात पे और मोहर लगाई जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, दूसरे राज्यों के अंदर चुनाव हुआ, वहां पर उन्होंने चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लें, चाहे दूसरे क्षेत्रीय दलों की बात कर लें, उनको हमेशा नकारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी तो यहां तक चली जाती है हरियाणा के चुनाव में, ये बात पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी आ गई होती तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह कबूल कर लिया कि उसकी सरकार ना बने, भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक जीतकर सदन के अंदर ना पहुंच जाए। तो जब कांग्रेस पार्टी को इतनी दिक्कत है आम आदमी पार्टी से, तो निश्चित रूप से अगर उन्होंने हरियाणा के अंदर सामंजस्य बिठाया होता तो आज दिल्ली के अंदर भी स्थिति शायद कुछ दूसरी होती। शायद उनको 1-8 सीटें मिल गई होती चुनाव लड़ने के लिए, उनकी भी उपस्थिति सदन के अंदर हो जाती 10 साल बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। दूसरी जहां तक बात समाजवादी पार्टी की, अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का हमेशा तालमेल रहा, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक जैसी है, दोनों के मुद्दे एक जैसे हैं। और जहां अखिलेश यादव जी की बात करेंगे तो उन्होंने भी हमेशा विकास की राजनीति की है, प्रोग्रेसिव राजनीति की है, और वही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी का भी अप्रोच रहता है। तो जब काम के मामले में दोनों समान है, विचारधारा के मामले में दोनों समान है, एटीट्यूड और अप्रोच के मामले में दोनों नेता समान है, दोनों पार्टियां समान है, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई बार बिना शर्त समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी का, कई सारे मुद्दों पर दिया है, कई सारे चुनावों के अंदर दिया है, और आज अगर वो दिल्ली के अंदर हमको समर्थन दे रहे हैं तो उसका हम स्वागत कर रहे हैं। जी ठीक बात, नहीं स्वागत तो करने चाहिए भैया, जो लड्डू भेजे उसका स्वागत करो। लेकिन मैं तो कांग्रेस की स्थिति पर चिंतन कर रहा हूं। बताइए, बिछुड़े सभी बारी बारी,
और बिछुड़ भी नहीं रहे, आरोप लगा के बिछुड़ रहे। कह रहे भाई ये तमीज से चलते कांग्रेसी तो एक आध सीट इनको भी दे देते, कम से कम बराए नाम सही विधानसभा तो पहुंच जाते। बताइए ये हाल हो गई, क्या होगा।